हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी होम कंट्री को छोड़कर किसी विदेश में जाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले बात आती है सैलरी की, हम कितना कमा सकते हैं। सेकंड, हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना है, उसके बाद हमारी सेविंग क्या रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया में होने वाले महीने में खर्च के बारे में। ऑल्दो मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लगभग 1 साल पहले, बट अभी कुछ कंफ्यूजन है, लोगों ने कमेंट किया है। तो इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू क्लियर ऑल योर प्रॉब्लम्स और ऑल योर क्वेश्चंस। और इस बार मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं कोरिया में रहते हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। सो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सो आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आपको साउथ कोरिया आना है तो आपको साउथ कोरिया में, मान लो आप लैंड कर चुके हैं, आपको सबसे पहले चाहिए घर। तो साउथ कोरिया में घर गाइस ऐसे नहीं मिलता है कि आप जाएं सीधे, आपको मंथली पे करना है और हो गया। आपको डिपॉजिट मनी एज अ सिक्योरिटी पे करना पड़ता है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। ये एरिया पे डिपेंड करता है आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। अगर आप सिटी सेंटर, जो कैपिटल सिटी है सियोल साउथ कोरिया की, यहाँ पर स्टे करेंगे, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। सो अगर आप सियोल में रहना चाहते हैं तो सियोल में मेरे भी कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, दोंगदेमुन, जो कि सेंटर में है सियोल में। तो वहाँ पर उनका एक मेरा फ्रेंड है, उसका जो रेंट है, डिपॉजिट मनी है, वो 20 लाख कोरियन वॉन प्लस उसका 3 लाख पर मंथ कोरियन वॉन उसका रेंट है। सो डिपॉजिट मनी आपको रिटर्न मिल जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है कि अगर आप अपना जब भी घर खाली करेंगे तो आपको वो रिटर्न हो जाता है। ये डिपेंड करता है ओनर के, जो घर का ओनर है उसके ऊपर, कि आपसे वो 10 लाख कोरियन वॉन भी ले सकता है, 20 लाख कोरियन वॉन और इससे ऊपर भी। बट ये रिफंडेबल है, डोंट वरी। सो सेम इसी तरह से आपका रेंट भी डिपेंड करता है आपके एरिया पे। मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना सबसे पहला एक्सपीरियंस। मैं स्टडी करने आया था साउथ कोरिया में, थेगू में एक यूनिवर्सिटी है, यंगनाम यूनिवर्सिटी। वहाँ मैंने स्टडी किया था लैंग्वेज 6 मंथ तक। वहाँ पर डिपॉजिट मनी ओनली 3 लाख कोरियन वॉन था मेरा, और जो मेरा मंथली रेंट था 2 लाख कोरियन वॉन। तो ये मेरा रेंट था। बहुत अच्छा रूम था मेरा, नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल यूनिवर्सिटी के बराबर में था। और उसके बराबर में सारी फैसिलिटी थी मेरे नियर बाई, कन्वीनियंस स्टोर और सुपर मार्केट एंड ऑल्सो इंडियन फूड मार्ट। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। ठीक है, ये मेरा हो गया थेगू का केस। और मैं खाने की बात करूं तो मेरे केस में, जैसे कि आपको राशन खरीदना है इंडियन, दाल हो गया, ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल, एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स हो गया। ये मुझे लगता है 2 लाख बोन में आपका महीने का इतना हो जाएगा राशन। 2 लाख आपका राशन हो गया। 2 लाख अगर आपका रेंट है, 4 लाख आपका बिजली पानी गैस। ये भी डिपेंड करता है सीजन वाइज। अगर आप विंटर में आप यहाँ पे हैं तो आपका ऑब्वियसली गैस बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको गैस गीज़र यूज़ करना पड़ेगा। बट एक एवरेज लगा लेते हैं 50,000 कोरियन वॉन। मोबाइल बिल टोटल मान लेते हैं 5 लाख कोरियन वॉन। तो ये है बेसिक खर्चे, जो एक बंदे की बेसिक नीड्स होती हैं। अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप कितना खर्च करना चाहते हैं, कितना खर्च करते हैं। आप स्मोकर हैं या आप अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मैं बस बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा जो खर्च था, मतलब 5 लाख से 6 लाख बॉन पर मंथ में मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था। देन आई मूव टू सोल। अब सोल में मैं सिटी सेंटर में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ अनसन में। और ये है सिटी सेंटर से करीब 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे, लाइक गुड़गांव टू न्यू दिल्ली। लाइक आपकी जॉब कहाँ है, कनॉट प्लेस में आप रहते हैं, गुड़गांव में या नोएडा में। ये अगर आप थोड़ा सा सिटी सेंटर से हट के रहेंगे तो ओबियसली आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो यहाँ मेरे केस में, अगर आपको अनसन में घर चाहिए तो 10 लाख कोरियन वॉन डिपॉजिट मनी एंड 3 लाख कोरियन वॉन
2.5 लाख कोरियन वॉन मंथली आपको इजीली घर मिल जाता है। प्लस आपका जो खाना है, फूड है, 2 लाख से 3 लाख मान लीजिए, 2 लाख से 3 लाख बहुत है। इतने में आपका राशन तो पक्का आ जाएगा, तो 6 लाख हो गया। प्लस आपका बिजली पानी और मोबाइल बिल 7 लाख। 7 लाख में गाइस आप इजीली 1 महीने का खर्च निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शौकीन हैं शॉपिंग के लिए या शॉपिंग करने के और अदर, वो अलग चीज़ है, वो आपकी बेसिक नीड नहीं है। तो अगर आप 5 से 7 लाख कोरियन वॉन में आप मंथली आपका खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये आपका सारा खर्च है, और इसके अलावा आपका जो अमाउंट बचेगा वो आपकी सेविंग होगी। मान लो आपकी सैलरी 25 लाख कोरियन वॉन है, तब आप 18 लाख कोरियन वॉन बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो गाइस, हर कंट्री में लोकेशन के बिहाफ पे ही आपको रेंट देना पड़ता है। आपको जो मंथली रेंट है उसी के बिहाफ पे होता है। तो कोरिया में भी ऐसा ही होता है। आप लोकेशन के हिसाब से आपको डिपॉजिट मनी भी पे करना पड़ता है, वो भी डिपेंड करता है ओनर के ऊपर। सो इट इज़ ईजी टू फाइंड द हाउस इन साउथ कोरिया। एंड एक एवरेज कॉस्ट है वो, अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूं तो 40 से 50 हज़ार इंडियन रुपीज़ में आपका 1 महीने का खर्च इजीली हो जाता है। और जो लोग यहाँ काम करते हैं, वर्क करते हैं, चाहे वो लेबर क्लास हो, अगर वो फुल टाइम वर्कर हैं, वो 2 लाख इंडियन रुपीज़ तक कमा लेते हैं। इट मीन्स वो सेव करते हैं 1.5 लाख इंडियन रुपीज़ पर मंथ। सो गाइस, ये थी वीडियो आज की रिलेटेड टू मंथली एक्सपेंस इन साउथ कोरिया एंड हाउ टू फाइंड हाउस। डियर फ्रेंड्स, साउथ कोरिया में अगर आपको इजीली हाउस फाइंड करना है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस हैं जिनको बुदोंगसन के नाम से जाना जाता है। वो एक तरह से एजेंट हैं, वो अब थोड़ा बहुत तो चार्ज करते हैं अपना एजेंट फ़ी, और आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं घर खोजने के लिए। सो इज़िली आप साउथ कोरिया में बहुत महंगा नहीं है घर लेना। इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर है आपका बजट कितना है। आप 5 लाख कोरियन वॉन में भी अपना सरवाइव कर सकते हैं, 6 लाख में भी, 7 लाख में भी। इट्स डिपेंड ओनली यू। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, कन्फ्यूज़न थी, तो मुझे लगता है इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। इवन आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं related to Korea, related to travel. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video soon.